अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बहनों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है। अच्छी राहों पे चलो, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से डरो और अपने माँ बाप से खिदमत बर्दाश्ती उनकी देखभाल करो, उनकी अच्छे से हिफाजत करो। मेरे भाइयों, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे हाथों में कफ़न रह जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद इब्राहीम पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। परवरदिगार आपके रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाएगा और आपको जो है बुराइयों से बचाएगा, आपको जो है नेकियों में, अमलों में इजाफ़ा करेगा। जितनी दूर शरीफ पढ़ेंगे, कलमा शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपकी सेहतों में, उम्रों में बरकत अता फरमाएगा और आपको बीमारियों से, कर्जे से महफूज रखेगा। इसलिए मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई लोगों, रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है, अल्लाह से डरो, गुनाहों से माफ़ी मांगो, अल्लाह से तौबा करो, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अपने नबी के सदक़े सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हर मोमिन सलमान भाई को रमज़ान शरीफ का महीना मुबारक हो और आप लोगों को सब रात आने वाली है। भाई लोगों, हमारे लिए 27 में रमज़ान शरीफ है। रजब की 27 तारीख का रमज़ान, हजारी रमज़ान आप कहते हैं जिसे। भाइयों, आप लोग उसमें रमज़ान 1000 रमज़ानों का एक सवाल होगा, जो हजारी रमज़ान 27 तारीख को रखा जाएगा। दूसरा रमज़ान शुभ रात की 15 तारीख को रखा जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है, शब बारात की रात आ रही है, आप लोगों के गुनाहों को माफ़ करवाने की रात है। अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से डरो और अपनी सच्चाई के रास्ते पे चलो। दुनिया में तो चमक धमक सब कुछ मिल जाएगी, मगर कब्र में रोशनी कैसे मिलेगी मेरे भाइयों? इसलिए कब्र की रोशनी से लिए आप लोग इंतज़ाम अभी से करो। अभी कोई त्यौहार होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो तुम सब लोग मिलकर कितनी जश्न तैयारी करते हैं, तो सालों लग जाती हैं। कोई शादी घर में होती है तो कितनी तैयारी करते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, ये सब कुछ यहीं का देखा वाला है, सब कुछ यहीं पर रखा रह जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग जो हैं अभी जो है अब कब्र की तैयारी करना चाहिए, कब्र के अंदर रोशनी की तैयारी करना चाहिए, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी बर्दाश्त करने की। क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी ना कोई बहन काम में आएगी, ना कुछ काम में आएगा, ना दौलत काम में आएगी, ना शोहरत काम में आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। अगर वहाँ कब्र में रोशनी काम आएगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काम में आएगी। ये अपने लोग उनका उम्मती हैं, कितने बेहतर अपनी उम्मत में है सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हम लोग किस्मत वाले हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, मगर हमारे तुम्हारे लिए हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कितनी दुआएं मांगी हैं, कितनी सब कुछ करा। और आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत गुनाहों में मुब्तली हो चुकी, गुनाहों से दूर जा चुकी है, गुनाहों के पास आ चुकी है, नमाज से, इबादतगारी, परहेजगारी से दूर जा चुकी है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, अपने गुनाह से डरो, झूठ मक्कारी फरेबी से डरो, किसी को धोखा मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ। मेरे भाइयों, दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने मोहल्ले पड़ोस की कोई धी बेटी हो, रानी बेवा हो, तो उस पर मेरे भाइयों गलत नज़र मत डालो, बिल्कुल भी बिल्कुल मत सोचो। तो अगर हमारी बस्ती में एक अगर रानी बेवा है, कोई औरत यतीम है, बेसहारा है, तो हमारी पूरी बस्ती की जिम्मेदारी है। अगर एक एक टाइम का हम लोग खाना बना पहुंचवा देंगे, अगर उसकी हम मदद कर देंगे, उसके बच्चों की देखभाल कर देंगे, मगर मेरे भाइयों आज लोग उसकी जब वो खाएगी खाना, उसकी मदद होगी तो अल्लाह से दुआ करेगी, तो अल्लाह ताला उसके दुआ के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। मगर उस पर भाइयों आजकल का माहौल वो है कि मदद तो कम करते हैं, मगर मेरे भाइयों जहाँ औरत को देखते हैं तो उसके पीछे गलत सोचें लगा लेते हैं, गलत ऐब लगा देते हैं, गलत सोच लगाते हैं, तो उसकी मदद नहीं करते हैं। तो मेरे भाइयों, हम लोगों को इस्लामी मज़हब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हमारा दीन कहलाता है हमें कि अपने भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बना के रखो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की हमदर्दी में शामिल हो, उनके गमों में शामिल हो, उनकी अगर कोई दुख में है, तकलीफ़ में है तो उसकी बढ़ चढ़ के उसकी मदद करना चाहिए, उसके दुख में शामिल होना चाहिए। उसकी चाहे एक बार खुशी में शामिल ना हो, मगर उसके गम में शामिल हो जाओगे तो परवरदिगार तुम्हारी उसकी खुशी के ज़रिए तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, किसी का दिल मत दुखाना, अपने भाई का, ना बहनों का, ना पापा का, ना अम्मी का। मेरे भाइयों, अगर हमारे परिवार में कोई कुछ भी होता है, अगर हम पहली बार अगर परिवार को अच्छा रखेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा। मोहल्ले बस्ती में भी व्यवहार अच्छा रखेंगे, सब भाई बंदों से प्यार मोहब्बत रखेंगे, सबसे सही लोग करेंगे
اور اپنے مسجدوں کے اماموں کا حافظوں کا ادب و احترام کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ آپ کو ہم لوگوں کو سب کو نماز پنج تانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔